देखिए चौथा पार्ट है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से मतलब क्लर्क से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। और मैंने बोला था कि जिस पे क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसी को एक्स और वाई मान लेना है। तो मान लो कि 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। ये लिख लेते हैं हम लोग। माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है, एक्स नोट तो 50 रुपए के, वाई नोट 100 रुपए के। कुल नोट कितने हो गए, एक्स नोट और वाई नोट मिला करके 25 नोट उसने प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो समीकरण नंबर 1 तो हमारे पास ये आ गई कि टोटल 25 नोट प्राप्त किए हैं। अब दूसरी समीकरण यहां से मिलेगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए। उसने कहा कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, मतलब कुल उसने कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए। उन 25 नोटों से मतलब उसको 2000 रुपए मिले हैं। तो एक्स नोट अगर 50 रुपए के हैं, मान लो 50 रुपए के 5 नोट है, तो पैसे कितने हुए, 50 रुपए के 5 नोट है तो पैसे हमारे पास 250 रुपए हो गए। मतलब गुणा कर देते हैं जितने भी नोट हो उससे। और 100 रुपए के 5 नोट हो तो 100 गुणा 5 मतलब 500 रुपए हो जाएंगे। कहने का मतलब जितने का नोट है और जितने नोट है टोटल उनको आपस में गुणा कर लो, अमाउंट आ जाएगा कि कितने रुपए बने उससे। तो देखो एक्स नोट है 50 रुपए के, तो पैसे कितने हुए, 50-50 के नोट गिनेंगे तो 50 एक्स रुपए हो गए वो। और वाई नोट है 100 रुपए के, 5 नोट होते तो 500, वाई नोट हो तो 100 वाई, 100 से गुणा कर दो इसको। और कुल रुपए कितने हो रहे हैं, 2000 रुपए। इस तरह से दूसरी समीकरण बनेगी। एक्स नोट है 50 रुपए के, तो पैसे कितने बने, 50 एक्स रुपए। वाई नोट है 100 रुपए के, पैसे कितने बने, 100 वाई रुपए। दोनों के पैसे मिला करके 2000 रुपए बन रहे हैं। ये हमारा मतलब दूसरी समीकरण बन गई। अब इन दोनों से हम आंसर निकाल लेंगे, लेकिन इस दूसरी समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आसान बना सकते हैं। यहां से 50 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, बेटर है। यहां से देखो 50 कॉमन दिख रहा है, कॉमन आएगा तो x प्लस 2y हो जाएगा। 100 में 50 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा। यहां पर 2000 है तो ये x प्लस 2y बराबर, ये 2000 में 50 का दे दो भाग, तो यहां से x प्लस 2y यहां पर आ जाएगा। 0 से तो 0 गया, 5 चौका 20, 40 आ गया। ये है हमारी समीकरण नंबर 2। ये हटा लो, वही ले लो सीधा। और ये हमारी समीकरण नंबर 1। दोनों समीकरण बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दोनों समीकरण लिख देता हूं मैं। एक तो है x प्लस वाई बराबर में 25 और एक है x प्लस 2y बराबर में 40। दोनों को माइनस ही करना पड़ेगा, तभी x से x कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो माइनस करेंगे तो यहां पर लिख देता हूं मैं, एक में से हम 2 को माइनस करने वाले हैं। माइनस करने वाले हैं तो साइन चेंज कर लो भाई पहले तो। ये कट गया, बचा क्या, यहां पर बचेगा y माइनस 2y माइनस का 1y बचा। और 25 में से 40 गए तो माइनस का 15 बचा। माइनस से माइनस कट गया और y का मान कितना आ गया, 15। मतलब 100 रुपए के तो 15 नोट है। ये बात तो समझ में आ गई हमारे को। अब 50 रुपए के निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो कैसे रखेंगे। यहां पर आएगा x प्लस में 15 और बराबर में 25। तो x का मान आ गया 25 माइनस 15, यह आ गया हमारा 10 के बराबर। तो 50 रुपए के तो हमारे पास 10 नोट हैं और 100 रुपए के 15 नोट हैं इस प्रश्न में।